Dear learner, I, Mr. Sri Krishna Bhaukar, from Delonic Society's Baramati College of Pharmacy, Baranpur, Baramati. Today I am here with a new topic, Bloom's Taxonomy of Learning Domain. In this presentation, I am going to discuss this topic in Hindi language. लर्निंग को लेकर ब्लूम ने काफ़ी रिसर्च किया है। उन्होंने 1956 में इस कंसेप्ट का निर्माण किया था। यह वीडियो उसके ऊपर ही बनाया गया है। बेंजामिन ब्लूम्स एक एजुकेशनलिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशन को अलग अलग फील्ड में बांटा है और वे फील्ड किस तरह से काम करती है, उनका एक दूसरे से क्या रिश्ता है और उनका शिक्षा के क्षेत्र में कितना महत्व है, यह उन्होंने बताया है। यहाँ टेक्सोनॉमी का मतलब हम क्लासिफिकेशन भी ले सकते हैं। तो ब्लूम्स ने हमें लर्निंग का क्लासिफिकेशन कैसे होता है यह बताया है। तो ब्लूम्स हमें बताते हैं कि लर्निंग की 3 डोमेन है। पहली डोमेन है कॉग्निटिव, दूसरी है अफेक्टिव और तीसरी है साइकोमोटर। ये जो तीनों डोमेन है वे आपस में मिली जुली है। इसमें से अगर किसी एक डोमेन को हम फोकस करते हैं या छोड़ते हैं तो 100% लर्निंग नहीं हो सकती। तो ब्लूम का मानना है कि अगर हम इन तीनों डोमेन को फोकस करेंगे तो ही लर्निंग अच्छी हो सकती है। अब हम जानेंगे कॉग्निटिव डोमेन क्या है। यह कॉग्निटिव डोमेन जुड़ा है थिंकिंग और थिंकिंग रिलेटेड प्रोसेस से। कॉग्निटिव डोमेन में रट्टा लगाना, याद रखना, ये सब आता है। कॉग्निटिव डोमेन को लेकर हम सब की एक गलतफहमी है कि यह डोमेन ब्रेन और थिंकिंग से जुड़ा है, तो सारी लर्निंग इसी में होती है, बट ऐसा नहीं होता। लर्निंग का एक दूसरा भी डोमेन है जो लर्निंग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है और वह है अफेक्टिव डोमेन, जो इमोशन से जुड़ा है, जहाँ पर लर्निंग हमारे इमोशन से होती है। यह समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। हम सबको मालूम है कि धरती का सबसे अधिकतम हिस्सा पानी से जुड़ा है और वो पीने लायक भी नहीं है। धरती पर सिर्फ 1 से 2% ही पानी पीने लायक है। यह जानते हुए भी अधिकतम लोग उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करते, उसका विपर्यास ही अधिक करते हैं। जैसे कि ब्रश करते समय नल का पानी छोड़ देना। मगर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन में उन्होंने एक फैक्ट पढ़ा है पर उन्होंने उसे फील नहीं किया है, और अनलेस एंड अनटिल जब तक वो उसे फील नहीं करेंगे लर्निंग नहीं हो सकती। बट लर्निंग में यहाँ पर तीसरा एक फैक्टर है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह है साइकोमोटर डोमेन, जो जुड़ा है आपकी बॉडी की मूवमेंट से। ब्लूम्स मानते हैं कि लर्निंग के लिए बॉडी मूवमेंट्स भी जरूरी है। अगर आप कई घंटों से एक ही जगह पर बैठे रहे हैं तो आपको उसकी लर्निंग ठीक तरह से नहीं हो सकती है। अच्छी लर्निंग के लिए आपकी बॉडी का मूवमेंट करना भी जरूरी है। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तभी जाकर हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। यहाँ पर ब्लूम्स मानते हैं कि लर्निंग तब होगी जब हम इन तीनों फील्ड को कंबाइन करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी डोमेन मिस होता है तो लर्निंग सही तरह से नहीं हो सकती। कॉग्निटिव डोमेन जो है वह आगे चलकर 6 सब डोमेन में डिवाइड हो चुका है। अफेक्टिव डोमेन है, उसको 5 सब डोमेन में डिवाइड किया है और साइकोमोटर को 6 सब डोमेन में डिवाइड किया है। तो ये था लर्निंग का कुछ बेसिक आइडिया। अब हम कॉग्निटिव डोमेन की 6 सब डोमेन्स सीखेंगे, जिनको 2 अलग अलग लेवल में बांटा गया है। एक है लोअर लेवल और दूसरा है हायर लेवल। लोअर लेवल में 3 सब डोमेन है जहाँ पर थिंकिंग कम होती है, जिसमें नॉलेज, कॉम्प्रेंशन एंड एप्लीकेशन समाविष्ट है। और हायर लेवल में 3 सब डोमेन है जहाँ पर थिंकिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसमें एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को समाविष्ट किया गया है। ये कॉग्निटिव डोमेन की जो 6 सब डोमेन है
उसे ब्लूम्स की ओल्ड टेक्सोनॉमी कहते हैं। आगे इसी वीडियो में हम ब्लूम्स की न्यू टेक्सोनॉमी से उसे डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे ब्लूम्स की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी के बारे में। ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी 2001 में नए तरीके से लोगों के सामने लाई गई, जिसे हम ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस किए थे कि जो बहुत ही रियल लग रहे थे। जैसे कि 6 कैटेगरीज के नेम नाउन फॉर्म से वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किए गए और जो 6 सब कैटेगरीज की लेवल थी उसको रीअरेंज कर दिया। जैसे कि नॉलेज को रिमेंबर में कन्वर्ट किया, कॉम्प्रेंशन को अंडरस्टैंड में, एप्लीकेशन को अप्लाई में, एनालिसिस को एनालाइज, और यहाँ पर जो 5 नंबर का सिंथेसिस था उसे 6 नंबर में यानी क्रिएट में कन्वर्ट कर दिया, और इवैल्यूएशन जो 6 नंबर का था उसे 5 नंबर में इवैल्यूएट वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। और फाइनली हमें ये जो ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी का जो प्रिज्म आपके सामने दिख रहा है, वहाँ पर जो बेसिक सबसे बेसिक लेवल है वह है रिमेंबर, नेक्स्ट अंडरस्टैंड, नेक्स्ट अप्लाई, नेक्स्ट एनालाइज, नेक्स्ट इवैल्यूएट एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज द क्रिएट। नाउ यहाँ पर हम हर एक लेवल को अच्छी तरह से सीखेंगे। यहाँ पर पहला लेवल है रिमेंबर। इस लेवल को समझने के लिए मान लो कोई एक सवाल अगर किसी बच्चे को हम पूछते हैं, अगर उसे उस सवाल का जवाब मालूम है तभी वो उसको जवाब दे सकता है। अगर उसे उसका जवाब मालूम नहीं है तो उसका वो जवाब नहीं दे सकता। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर देने का जो रेशो रहता है वह 0 to 1 रहता है। जैसे कि व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली आंसर विल बी द दिल्ली। अगर आप बच्चे को पूछते हैं तो बच्चे को अगर पूछेंगे व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर उसे उसका जवाब मालूम है तो उसका जवाब दिल्ली करके देगा। अगर उसको जवाब मालूम नहीं है तो वो जवाब नहीं दे सकता। उसको जवाब देने के लिए वो अपनी खुद की बातें भी वहाँ पर एडिशन में नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर ए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को कहते हैं नॉलेज ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर स्टूडेंट्स रिकॉल करता है और रिट्राइव भी करता है। नाउ हम बात करेंगे दूसरे लेवल की, जिसको अंडरस्टैंड कहा गया है। यह समझने के लिए मान लो कि अब बच्चे को नॉलेज मिला है, उसे अब पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अब उसे उसको अंडरस्टैंड करना है या उसे अब कॉम्प्रेंड करना है, तो वह बच्चा उस चीज़ को अब सीखने लगेगा। दिल्ली क्या है, दिल्ली की ऐसी क्या खास बात है, अब वो उसके बारे में पता करेगा। अब इसके बारे में एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा था, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। अब उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऐसा चेंज कर सकते हैं कि दिल्ली के बारे में कुछ बताओ। अब इसमें नॉलेज तो काम आएगी ही, लेकिन उस नॉलेज को वह बच्चा कैसे यूज करता है, वहाँ पर अपनी खुद की बातें वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, यह इम्पॉर्टेंट है। और उसे उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कहते हैं। जैसे कि वो एक्सप्लेन करने के लिए वह बच्चा उसे एक्सप्लेन करेगा, समराइज करेगा या डिस्क्राइब करेगा। अब यहाँ पर हम तीसरे लेवल की बात करते हैं, जिसे अप्लाई कहा गया है। मान लो कि अब उस बच्चे को नॉलेज है, वह अब कॉम्प्रेंड कर सकता है या उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अब उसे वह नॉलेज अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अप्लाई, दैट इज़ एप्लीकेशन स्किल। जैसे कि हम बच्चे को एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं, यानी उसको उसका नॉलेज देते हैं, उसके बाद हम उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके उसको प्रैक्टिस करवा के लेते हैं, यानी उसको हम अंडरस्टैंड में उतारते हैं। अब उसको जो नॉलेज मिला है वह नॉलेज उसे अब अपनी रियल लाइफ में उतारना है, और वह कैसे उतारता है इसे कहते हैं अप्लाई और एप्लीकेशन स्किल। मान लो कि वह बच्चा किसी दुकान पे जाता है और 50 रुपए की कोई चीज़ खरीद लेता है और दुकानदार को 100 रुपये देता है।
तो उसे मालूम होना चाहिए कि अब उस दुकानदार से उसको 50 रुपये वापस भी लेना है। ये तभी हो सकता है जब उसे उसका नॉलेज रियल लाइफ में कैसे यूज करना है या कैसे इम्प्लीमेंट करना है वह जानेगा। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्किल और अप्लाई। अब हम यहाँ पर चौथे लेवल की बात करेंगे जिसको कहा गया है एनालाइज। एनालाइज का मतलब है जिस चीज़ को उस बच्चे ने सीखा है वह बच्चा अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीख रहा है और उसमें क्या गलत है क्या सही है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें वो जानने का अब प्रयास कर रहा है। जैसे कि वह बच्चा एनालिसिस करेगा, कैटेगराइज करेगा, कंपेयर करेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा या उससे वो सेपरेट भी करेगा। मतलब उस कंसेप्ट के बारे में वो अभी सोचेगा। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है तो वह अब क्यों है। दिल्ली भारत का सेंटर प्लेस था जहाँ से पूरे भारत में काम करना आसान था, इसीलिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ये उस बच्चे को तभी पता चलेगा जब उसकी फर्स्ट तीनों चीज़ें या तीनों लेवल्स नॉलेज को अंडरस्टैंड और एप्लीकेशन क्लियर होगा, तभी वह उसके ऊपर एनालिसिस कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालाइज। नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ लेवल दैट इज इवैल्यूएट। इन दिस इवैल्यूएट में जो बच्चा सीखा है वह उसे अब जज करने लगेगा कि उसने जो सीखा है वह सही है या गलत है। अगर वो सीखा हुआ सही है तो लर्निंग प्रोसेस भी सही है, अगर उसने सीखा हुआ गलत है तो वो क्या करेगा, फिर से वो नॉलेज बेस पर आएगा, वहाँ से नॉलेज गेन करेगा, फिर उसे अंडरस्टैंड करेगा, देन उसे अप्लाई करेगा, देन उसे एनालाइज करेगा और बाद में उसे इवैल्यूएट करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएट। नाउ हियर वी विल डिस्कस द लास्ट लेवल ऑफ दिस टैक्सोनॉमी इज द क्रिएट। क्रिएट का मतलब है कि एक आइडिया किसी दूसरे आइडिया से कंपेयर करना और कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करना, कुछ अपनी नई थियरी बनाने की कोशिश करना। यानी कि अब बच्चा एक उस कंसेप्ट को, उस पॉइंट को अब इतना क्लियर कर रहा है कि उस पॉइंट को लेकर वह उसमें कुछ तो नया इन्वेंशन करने जा रहा है। यानी वह बच्चा जैसे कि उसको उस कंसेप्ट को अब डिज़ाइन कर रहा हो, हाइपोथेसिस कर रहा हो या इन्वेंट कर रहा हो। दिस इज कॉल्ड क्रिएट। नाउ इन दिस presentation we will discuss the second level of the domain, उसे कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। यह अफेक्टिव डोमेन 5 सब डोमेन्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरनलाइजिंग। जैसे कि बच्चा कोई चीज़ देखता है, पहले वह उसे देखता है यानी रिसीव करता है, बाद में उसको वह रिस्पॉन्ड करता है, देन उसका वो वैल्यूएशन करता है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, बाद में उसके मुताबिक उसको वह ऑर्गेनाइज करता है और जो ऑर्गेनाइज किया हुआ जो ढांचा है वह अपने रियल लाइफ में वो उतारने के लिए उसको इंटरनलाइजिंग भी करता है। यह समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 2 बच्चे रास्ते पर झगड़ा कर रहे हैं और वह एक कोई लड़का उसे देख रहा है। जो लड़का उसे देख रहा है वो अब वहाँ पर देख रहा है कि पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया है और मारने के बाद दूसरा बच्चा पहले बच्चे की सभी बातें अब सुन रहा है। यानी कि उस बच्चे ने वो कंडीशन देख ली, रिसीव कर दिया, उसको रिस्पॉन्ड किया, उसमें क्या सही है क्या गलत है उसका वैल्यूएशन किया, और जब वो ऑर्गेनाइजिंग करेगा कि उसमें क्या सही है क्या गलत है और वो खुद के मायने वहाँ पर वो रख देगा। जैसे कि अब उसे वह कंसेप्ट उसके बाद दिमाग में ऐसा आ रहा है कि अगर मैं भी किसी लड़के को मारूंगा तो वह बच्चा भी मेरी बात सुन सकता है, ऐसा अब वो सोचने लगेगा। और उसी कंसेप्ट को जब वो अपने रियल लाइफ में वह उतारेगा यानी इंटरनलाइजिंग करेगा तो उसे कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। यानी ये सब चीज़ें यहाँ पर, ये जो 5 लेवल्स जो है वह 5 लेवल यहाँ पर इमोशन से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे कहते हैं अफेक्टिव डोमेन।
और लास्ट डोमेन इज द साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। यहाँ पर साइको का मीनिंग है दिमाग और ब्रेन, एंड मोटर का मीनिंग है हमारी मसल्स, यानी कि ऐसा काम जिसे हमारा दिमाग और मसल से पूरा कर सकते हैं। यानी मसल्स और दिमाग को यहाँ पर हम सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हैं, और उस काम को हम कहते हैं, और उस स्किल को हम कहते हैं कि साइकोमोटर स्किल। हमारी लर्निंग की कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे साइकोमोटर डोमेन को अफेक्ट करती है। तो आइए यहाँ पर हम जानेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसे ब्लूम्स ने दिया है। यहाँ पर 5 फैक्टर्स हैं: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। दैट मीन्स यहाँ पर 5 लेवल्स हैं। वह लेवल समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इमिटेशन क्या है। इमिटेशन मीन्स कोई भी स्टूडेंट है, पहले वो किसी चीज़ को देखता है और बाद में उसके ऊपर प्रतिक्रिया देता है, यानी कि उसकी नकल उतारता है। जैसे कि हम सबको मालूम है, एक बंदर और टोपी वाली की जो कथा है वो सब हम सब लोगों को याद है। जब वह आदमी अपने दिमाग की टोपी निकाल कर ज़मीन पर डालता है तब सब बंदर उसको फॉलो करते हैं। यानी ये जो स्टेप है उस स्टेप को हम कहते हैं कि इमिटेशन। नाउ यहाँ पर सेकंड स्टेप है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वह उसे अब समझ में आ रहा है, अब वो उसे खुद रिपीट करता है और उसके बारे में अपने हिसाब से कोई चीज़ उसमें एडिशनली ऐड कर सकता है। थर्ड लेवल है प्रिसीजन, जिसमें वह रिपीट करते करते अब उसकी स्किल्स एक्यूरेट होती जा रही है और जल्दी ही वह काम उसका जल्दी ही हो रहा है, यानी कि उसकी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी अब कम होते जा रही है और प्रोडक्टिव एक्टिविटी बढ़ रही है। और नेक्स्ट स्टेप है आर्टिकुलेशन। इसका मतलब है कि वह उस चीज़ को अब पूरी तरह से समझ रहा है, उसे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है समझने के लिए, यानी कि वह उस काम में अब एक्सपर्ट हो गया है, यानी उसने वो आर्टिकुलेशन कर दिया है। नाउ लास्ट लेवल इज़ द नेचुरलाइजेशन। मतलब जब वो हमारी पूरी हैबिट बन सकती है, कोई चीज़ हमारी अब हैबिट बन चुकी है, यानी कि हम उसको चाहते या ना चाहते हुए भी हमारा काम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा अगर बाइक सीख रहा है तो पहले 4 स्टेप में वह क्या करेगा, पहले बाइक समझ में लेगा, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, वो कब उसे कब प्रेस करना है, क्या करना है, वो सब जानेगा। आर्टिकुलेशन फेज में वो उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग करके उसको आर्टिकुलेट कर देगा, यानी उसकी वो हैबिट बना देगा। ये जो हैबिट है जब हम हमारे रियल लाइफ में उतारते हैं तब ऑटोमेटिकली उसकी बाइक चलने लगती है। उसको ज़रूरत नहीं कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली होते जा रहता है। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डोमेन्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर अब ख़त्म करने जा रहा हूँ। लास्ट में मैं मेरा प्रेजेंटेशन एक बहुत अच्छे सेंटेंस से ख़त्म करना चाहता हूँ, जो बेंजामिन ब्लूम्स का सेंटेंस है। आफ्टर 40 years of intensive research on school learning in the United States as well as abroad, my major conclusion is what any person in the world can learn. Almost all person can learn if provided with appropriate prior and current conditions of the learning. So friends, thank you very much.